हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने से यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्मी। ओके, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का मैथ्स 1। ओके, और वहाँ पे हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 के पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज एक्सरसाइज 2.6। ओके, एंड 2.6 इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे लिखा हुआ देखें, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो हमारा 2.6 है ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मीन्स वर्ग समीकरण का क्या है? एप्लीकेशन है। तो देखिए एप्लीकेशंस मीन्स क्या होता है कि जो डे टू डे लाइफ में जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। आप इसको सॉल्व कर सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड से, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से, तो फॉर्मूला मेथड से। ओके, ये यू हैव 3 ऑप्शंस ओके टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 3 मेथड से मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। ओके, अब उन्हीं में से किसी एक मेथड को यूज करके हम लोग क्या करने वाले, इसके एप्लीकेशंस को सॉल्व करने वाले। तो 2.6 में टोटल 10 क्वेश्चंस है और ये बहुत ज़्यादा इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ से है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको फिक्स बोर्ड में आते हैं। चांसेस 2 के भी रहते हैं लेकिन एक तो 101% आएगा। तो अगर आप ये 10 के 10 क्वेश्चन अच्छे से इस लेक्चर को अटेंड करते हो तो आपको 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, यानी कि आपके बोर्ड में 3 मार्क्स फिक्स हो गया। बोर्ड में आपके 3 मार्क्स फिक्स हो गया, कोई इसको हटा नहीं सकता। तो ट्राई यही करना है कि ये लेक्चर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छे से वॉच कीजिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है, the product of Pragati's age 2 years ago and 3 years hence it's numerically 84, find her present age। देखिए यहाँ पे भी जो भी क्वेश्चन रहेंगे ना वर्ड प्रॉब्लम, क्या रहेंगे? वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि आपको क्वेश्चंस ना वर्ड्स में दिए रहेंगे, उसको क्या करना पड़ेगा? पहले न्यूमेरिकली फॉर्म करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मीन्स ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हर एक वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। और मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूं कि आप टेक्स्ट बुक लेके बैठो, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन रीड करो, फिर देखो मैं कैसे इक्वेशंस को फॉर्म करता हूं, उस तरीके से आप भी प्रैक्टिस करो। ओके, ये ध्यान रखना है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, प्रगति है कोई तो लड़की है, उसका एज उसका एज हमको सपोज पता नहीं, हमको ये फाइंड करने बोले। तो प्रेजेंट एज को मैं सपोज कर लेता हूँ एक्स। ओके, एक्स ईयर। अब क्या बोल रहा है कि 2 years ago एंड 3 years लेटर। ओके, एगो मीन्स होता है कि पीछे, लेटर मीन्स होता है बाद में। सपोज आज प्रगति का जो एज है, हाँ, आज के डेट में एक्स ईयर है, तो 2 years पीछे कितना होगा? जो भी वैल्यूज उसमें से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 2। ये हो गया हमारा 2 years ago मतलब 2 years बैक, ये उसका ईयर एज हो गया। एंड सिमिलरली 3 years लेटर, यानी आज का एज समझो किसी का 25 है तो 3 year के बाद कितना होगा? 3 हम उसमें क्या करते हैं? ऐड करते हैं ना, 25 प्लस 3 कितना होगा? 28। सिमिलरली यहाँ पे भी हमको क्या करना है? इस एक्स ईयर में इसको क्या करना है? ऐड करना। ओके, देन x प्लस 3 ये हमको मिल गया। अब क्या बोला है? इन दोनों का प्रोडक्ट न्यूमेरिकली मीन्स क्या हो जाएगा? x माइनस 2 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 84 हमको गिवन है, ये है। अब जब इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करके इसको सिंप्लीफाई करें तो हमको इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो ये एक रफली एक आइडिया हो गया कि इस तरीके के क्वेश्चंस को, वर्ड प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। करना क्या, सबसे पहला काम क्या रहेगा? जो आपको फर्स्ट काम रहेगा कि जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको सपोज करो। यहाँ पे हमको क्या पूछा? प्रगति का प्रेजेंट एज, तो हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति। फर्स्ट क्वेश्चन ना, लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज इक्वल टू कितना हो गया? एक्स ईयर। ओके, वी डोंट नो ना, हमको पता नहीं है कितना है, तो हमने सपोज कर लिया भैया उसका जो प्रेजेंट एज है क्या है? एक्स ईयर। ओके, देन क्या कर रहा है? 2 years ago, 2 years ago प्रगति's एज एंड 3 years later
प्रगतिश, एज ऑफ प्रगतिश लिखो तो 2 ईयर्स लेटर ऐसा लिखो, 2 ईयर्स एगो या एगो, 2 ईयर्स एगो प्रगतिश एज, 3 ईयर्स लेटर प्रगतिश एज। अब एगो मतलब बैक में जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 2 ईयर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लेटर मीन्स बाद में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे x प्लस 3 ईयर। ओके, ये हो गया। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, लिखेंगे देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। ओके, याद रखना। अब कंडीशंस क्या बोला है, न्यूमेरिकली मींस इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है, 84 दिया है। ओके, तो लिखेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इसका वैल्यू कितना है बेटा, 84, ये हो गया। अब यहां से सिंप्लीफाई करना है नॉर्मली। देखिए अब क्या करना आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे, देन सेकंड एलिमेंट का भी क्या करेंगे, दोनों का ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए कैसे करना मैं बताता हूँ। ये x का मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3। सिमिलरली यहाँ पे कितना माइनस 2 है ना, देन माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन x प्लस 3 इज इक्वल टू 84, ये सेम रहेगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई एकदम ध्यान से, क्या एक ही वर्ड टू वर्ड देखना आपको। ये x का मल्टीप्लाई दिस x से होगा और दिस वन, इसका मल्टीप्लाई यहाँ एंड यहाँ दोनों जगह होगा। मैं एरो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूँ। देखिए अब x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 क्या हो जाएगा, दैट इज 3x। ओके, देन यहाँ पे देखिए माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस है प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 84। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर तो रहेगा एज इट इज। देखिए 3 टाइम्स से 2 टाइम्स, 3 टाइम्स प्लस है 2 टाइम्स माइनस, तो हम क्या करेंगे, प्लस में से माइनस कर देंगे, जो ग्रेटर वैल्यू उसमें क्या करेंगे, स्मॉलर वैल्यू को माइनस करेंगे। तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो बचता है 1, और यहाँ पे ग्रेटर है प्लस, और इसके लिए यहाँ पे बचे प्लस x। ओके, और ये माइनस 6 एज इट इज। और क्या देखिए ये क्या प्लस है, इधर है तो माइनस, इज इक्वल टू कि हम लोग एक साइड से दूसरे साइड में जब वैल्यू लेके जाते हैं तो उसका क्या होता है, साइन चेंज होता है। प्लस रहेगा तो माइनस, इंटू रहेगा तो डिवीजन, डिवीजन रहेगा तो इंटू, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये प्लस इधर है तो माइनस का 84 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया है। ये तो एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस का x, दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएंगे। 84 में 6 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 90 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए ये जो हमारा इक्वेशन आया है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है, देख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस वन यहाँ पे क्वेश्चन तो 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या हो गया, सेम आ गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना, और इसको सॉल्व करने के लिए 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड एंड थर्ड वन क्या था, फॉर्मूला मेथड। 1 2 3, फॉर्मूला मेथड, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड एंड फैक्टराइजेशन। पहला फैक्टराइजेशन है, कंप्लीट स्क्वायरिंग, देन फॉर्मूला मेथड। ओके, इन तीनों में से कोई भी आप एक चीज यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग किसी यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि क्या बहुत ही सिंपल है। फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा, आपको इसको कंपेयर करना पड़ेगा इससे, फिर ABC का वैल्यू लिखना है, फिर सब्स्टिट्यूट करना है। अगर आपको वो मेथड इजी लगता है तो उसको भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो बोलूंगा कि आपके लिए इजी क्या है, फैक्टराइजेशन। तो देखिए फैक्टराइजेशन का हमको क्या क्या करना रहता है कि यहाँ पे मस्त एक डायमंड जैसा बनाना है। देखिए यहाँ पे क्या है, -90। अब -90 का ऐसा फैक्टर निकालना है कि प्लस माइनस करने पे कितना चाहिए आपको, प्लस का 1। यहाँ पे क्वेश्चन तो क्या रहता है, 1 रहता है। ओके, -90 का ऐसा फैक्टर निकालना प्लस माइनस करने पे 1 आना चाहिए। तो टेबल पढ़ते हैं, 10 9 जा 90। अब मुझे चाहिए क्या, देखो +1 चाहिए ना, तो बड़े वाले पे प्लस, छोटे वाले पे माइनस। देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, 10 9 जा 90। अब यहाँ से क्या एक डायमंड इधर बनाना है नीचे। ओके, अब हमको चाहिए कितना था, प्लस का 1। तो देखिए अब इन दोनों को ऐड करो, 10 प्लस है 9 माइनस है,
तो 10 में से 9 को माइनस करूंगा तो 1 आएगा, ग्रेटर इसके लिए साइन प्लस करेगा। ओके, ग्रेटर इसके लिए साइन प्लस करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, यहाँ पे मेन काम है आपका फैक्टराइजेशन। अगर आपने फैक्टराइजेशन सही से किया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा, अदरवाइज रॉन्ग आएगा। तो जो आपका मेन टारगेट क्या है, फैक्टराइजेशन सही से करना। अब क्या करना है पता ना, देखो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सेम लिखना। तो फर्स्ट वाला लिखता हूं मैं एक्स स्क्वायर, इसके जगह पे इन दोनों को लिख देना भैया, इसके प्लेस पे इन दोनों को लिखना है। ये हो जाएगा प्लस का 10x माइनस का 9x माइनस का 90 एज इट इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था देखिए जो फर्स्ट और लास्ट वाला टर्म है सेम है, बस इसके जगह पे हमने इन दोनों वर्ड्स को लिखा है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये तो एज इट इज, ये भी एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए ये 10x है या 9x है। 10x में से अगर मैं 9x को माइनस करता हूँ तो वैल्यू कितना था, 1x। मीन्स इसको सॉल्व करने पे ये वाला वैल्यू मिलना चाहिए, ये वाला इक्वेशंस मिलना चाहिए, तब जाके आपको पता चले कि जो हमने क्या है राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है। क्रॉस चेक बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में आपके पास आंसर नहीं रहेंगे तो क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ये हो गया, आप क्या करना है, इसके बाद हमारा काम बनता है कि पेयर्स लगाने। क्या लगाना है, पेयर्स। ये दो का हमने क्या करना है, पेयर्स लगा लेना है, जोड़ी बना लेना है। अब ये कहना है हमको क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स है, मीन्स एक्स को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, देखो एक्स को कॉमन लिया। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने एक एक्स को बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1x बचेगा, प्लस एज इट इज रहेगा। देखिए ये एक्स बाहर आ चुके हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 10। हाँ देखिए ना, एक्स स्क्वायर था, एक्स बाहर ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1x, ये प्लस एज इट इज है 10x है, एक्स को बाहर तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 10। ओके, देन सेम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है बट यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 9 है बट यहाँ पे 9 नहीं है, लेकिन 9 के टेबल में 90 तो आता है ना। देखिए 9 10 जा 90, अगर मैं 9 को कॉमन लेता हूँ, देखिए 9 हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 9 इंटू 10। अगर फिर मैं 9 को कॉमन लेता हूँ अंदर क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो यहाँ पर लेते हैं -9 को मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये x बचेगा, माइनस बाहर लिया तो माइनस लिया तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 10 9 जा 90। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है आपको, हाँ क्या, कि अगर जो आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज होता है। अगर जो अंदर वैल्यू यहाँ पे प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस होता है। जब भी आप माइनस या तो कॉमन लेते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज होता है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम एज इट इज, तो यहाँ से हम लोग क्या करें, इसको अगेन कॉमन ले लेंगे, x प्लस 10, यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 9, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो गया है। अब मैं इसको रफ करता हूँ, या मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था कि कैसे करना है, एक रफली आइडिया थी। ये हो गया है। अब देखिए हमने क्या किया है, यहाँ से देखो x प्लस 10 को अगेन कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 9। अब यहाँ पे दो ब्रैकेट मिलते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट के इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि दोनों की इसमें मल्टीप्लीकेशन है। तो ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए ये प्लस है, इज इक्वल टू की वो साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस। तो x इज इक्वल टू माइनस का 10 और x इज इक्वल टू, ये माइनस हो गया तो प्लस का 9। ओके, अब देयरफॉर x इज इक्वल टू नॉट, देखिए हाँ, जो x इज इक्वल टू माइनस 10 है क्या हो जाएगा, इज नॉट पॉसिबल। ओके, अब क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि देखिए आज तक आप भी 10 तक पहुंचे ना, तो आपने कभी किसी को देखा क्या, किसी ने से बोला क्या, भाई मेरा एज ना -10 ईयर है, -5 ईयर है, एज नेवर कैन बी नेगेटिव। ओके, जैसे डिस्टेंस कभी नेगेटिव तो इसी इस तरीके से ये भी होता है, तो एज नेगेटिव नहीं होता है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9। ओके, तो हम लोग लास्ट में आंसर में लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, प्रगति's प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 ईयर। ये है आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देख लीजिए, सबसे पहला काम, वेरी फर्स्ट क्या करना है आपको, जो भी वर्ड्स प्रॉब्लम है उसको कन्वर्ट करना किसमें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में। उसको कन्वर्ट करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहला काम, जो भी क्वेश्चंस को पूछा है उसको क्या करना, सपोज कर लेना है, x सपोज कर लेना है, x y z आपको जो अच्छा लगता है ओके, मैं तो x का सपोज करता हूँ।
फिर जो कंडीशन दे उस कंडीशन को अप्लाई करके कुछ हम इस तरीके से कंडीशंस फॉलो करेंगे। फिर जो कंडीशंस दे उसको यूज करके हम क्या करेंगे, इस तरीके से इक्वेशंस को फॉर्म करें। फिर इस इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं, हमने इसको तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया क्योंकि ये क्या है, बहुत ही ईजी मेथड है, इजिली हर एक बच्चे को समझ जाता है। जहाँ पे कुछ भी डाउट होगा तो आप उसको एक बार वापस से वीडियो देखें तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होगा, सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या बोला है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244, देन फाइंड द नंबर्स। ओके, क्या बोला है कि सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का स्क्वायर करना है। तो सपोज हम लोग मान लेते हैं कि जो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव है वो हमारा x हो गया। इवन नेचुरल नंबर बोला है, इवन मीन्स क्या होता है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। हाँ, अब देखिए ये हमारा फर्स्ट क्या हो गया, इवन नेचुरल नंबर हो गया। देन जो हमारा फर्स्ट इवन हो गया ना, देन सेकंड क्या होगा, सेकंड इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक नेक्स्ट वाला नंबर को ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट वाला नंबर क्या हमारा, दैट इज 2 है। अब क्या बोला है, इनके स्क्वायर, देखो क्या बोला है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, देखिए द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर। तो इनको क्या करना है, पहले का स्क्वायर फिर देन सम, फिर सेकंड का स्क्वायर इज 244। देन इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। बस ये एक रफली आइडिया है आपके लिए कि कैसे करना है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, जो हमको पूछा है कि फाइंड दोस नंबर, जो हमने दो नंबर फाइंड करना है, फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर एंड सेकंड इवन नेचुरल नंबर। ओके, वो हमको फाइंड करना है। तो लिखते हैं हम लोग, लेट, ऐसा लिखते हो, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव बोला ना, देख लेते एक बार, टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल numbers are x and x plus 2. okay, these two numbers are even natural numbers. okay, हमने सपोज कर लिया है। देन क्या बोला है, according to the given condition, therefore according to the given condition, क्या अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम ऑफ स्क्वायर बोला, सम ऑफ स्क्वायर। तो सम मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, सम का मतलब होता है एडिशन, स्क्वायर ये फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर हो गया। देन सेकंड में क्या है, x प्लस 2, इनका स्क्वायर इस कितना है 244। कंडीशंस को ध्यान से रीड करना है, क्योंकि अगर आप कंडीशंस रीड करने में चूक गए, मिस्टेक हो गया, तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, यानी कि क्वेश्चन को वापस से करना पड़ेगा। ओके, तो बी केयरफुल। अब क्या करना है, ये तो सेम रहेगा, ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ध्यान देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे मैं चाहिए तो लिख देता हूँ, ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर दिस ब्रैकेट। ओके, देखिए अब यहाँ पे क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, मीन्स हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट करना है। मीन्स x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x इंटू ए बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 244। अब क्या देगा, ये x स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, प्लस ये भी x स्क्वायर एज इट इज रहेगा। देखिए 2 2 जा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4, अब ये प्लस इधर आया तो माइनस 244 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, और दोनों में साइन सेम है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ये 4x एज इट इज रहेगा। देखिए ये माइनस है और प्लस है, प्लस माइनस का होता है माइनस होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 240। अब माइनस का 240 क्यों है, क्यों, क्योंकि ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर वाले का साइन लगता है, तो ग्रेटर वाला क्या है, माइनस है, तो माइनस हो गया। अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको, तुम ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है, जिसमें फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से। उससे करने से पहले इसको मैं थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ। हाँ, देखिए कैसे, देखिए 2 है, 4 है, 24 है,
यानी 2 के टेबल से सभी डिवाइड हो जाएंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइड बाय 2, ओके, ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइड बाय 2, अदरवाइज नहीं लिखेंगे तो भी इनफ है। तो 2 1 जा, 2 2 जा, 2 12 जा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। बस इतना ही काम था हमारा, ये हमको इक्वेशंस मिल गए। आप अगर जो इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जितना इजी इक्वेशन हो जाए उतना इजी अच्छा लगता है, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -120 इनका फैक्टर निकालना है और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे देखिए कितना 2, ये फैक्टर आना चाहिए। तो 120 का फैक्टर निकालना, 12 10 जा 120। अब देखिए किस में चाहिए, प्लस में चाहिए ना, तो 12 पे प्लस ले लेंगे और 10 पे माइनस ले लेंगे, ओके। ध्यान देना, देखिए प्लस माइनस माइनस 10 12 जा 120, 12 में से 10 को माइनस करेंगे 2 आएगा, ग्रेटर इसके लिए साइन प्लस का। बस सेम फर्स्ट बस सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर, इसके प्लेस पे क्या करना है, इन दोनों को ले लेना है, प्लस का 12x माइनस का 10x माइनस का 120 एज इट इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया था यहाँ से क्या करना है, पेयर्स लगाना है, इनका पेयर लगा लेते हैं और इनका पेयर। पेयर मीन्स क्या होता है, जोड़ी। हाँ, अब देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x, तो हम लोग क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x प्लस 12, क्या बचेगा x प्लस 12। देखिए यहाँ पे प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ से x तो बाहर आ चुका। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे माइनस, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे, और यहाँ पे x है बट यहाँ पे x नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 को कॉमन लेंगे। देखिए 12 10 जा 120, यहाँ पे भी किया ना, यहाँ से हम लोग 12 को कॉमन लेते हैं, 12 नहीं 10 को, हाँ -10 को हमने कॉमन लिया, तो अंदर x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना, देखिए इन दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है, तो अगेन कॉमन लेना, और हमेशा, हाँ ये हमेशा दोनों ब्रैकेट सेम ही आएंगे, अगर सेम नहीं है तो क्वेश्चन रॉन्ग है, समझ जाओ। सो अगेन कॉमन ले लेंगे, x प्लस 12, यहाँ पे बचेगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगेन 2 ब्रैकेट है, इनका मल्टीप्लीकेशन है और दोनों के इज इक्वल टू में 0, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट के इज इक्वल टू में 0 ले लेंगे, ऐसा सिंगल, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस इधर है तो माइनस, x इज इक्वल टू माइनस का 12 और x इज इक्वल टू 10, ओके। ये हमारा क्या आ गया, 2 आंसर आ चुका है। इसको बॉक्स लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ जाए, ये हो गया है। अब ध्यान से देखिए, आपको मैंने बताया है कि जो हमारा इवन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, पहली बात, पॉजिटिव होता है, और वो भी इवन होता है, ओके। तो यहाँ पे ध्यान देखिए क्या नेगेटिव है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -12 इज नॉट पॉसिबल, ये तो इम्पॉसिबल। क्यों, क्योंकि क्या हमको इवन नेचुरल नंबर बोला, ये तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, ये तो इंटीजर में आ जाता है। देन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10, ओके। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, लास्ट में लिखेंगे 2 consecutive numbers are 2 consecutive, इसको रफ करता हूँ क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था, 2 consecutive इवन नेचुरल नंबर है ना, इवन नेचुरल नंबर्स आर x, एंड सेकेंड क्या था, x प्लस 2 था, ओके। तो देखिए x का वैल्यू कितना है हमारे पास, x का वैल्यू आ गया है 10, और इसका क्या जाएगा x प्लस 2 यानी कि 10 प्लस 2 यानी कितना गया 12, तो आंसर में क्या जाएगा हमारा 10 एंड 12, ओके। दिस वन इज योर फाइनल आंसर, 10 एंड 12, क्योंकि x का जो भी वैल्यू आता है हमको क्या करना हो, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना। तो यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे 10, तो जो फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, सेकेंड में 2 ऐड कर देंगे तो 10 प्लस 2 12, ओके। दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, यहाँ पे आपका क्वेश्चन सेकंड सॉल्व होता है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन 3 क्या बोलता है, इन दी ऑर्चर्ड बोलते हैं,
4 4 ऑर्किड ये ऑर्किड। देखिए आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन 3 क्या बोलता है, इन दी ऑर्किड ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्री। देखिए क्या है, एक गार्डन है या तो एक खेत बोल सकते हैं, लैंड है, ओके गार्डन बोल सकते हैं, और उसमें क्या है 150 ऑरेंज के ट्री प्लांटेड है। द नंबर्स ऑफ ट्री इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट ईच कॉलम। मतलब क्या है, जो नंबर्स ऑफ रो है, रो वो क्या है, जो नंबर्स ऑफ रो है क्या है 5 मोर देन है ईच कॉलम से, ओके तो हमको कॉलम को सपोज कर लेंगे x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस 5, ओके ये कंडीशन हो गया। देन क्या बोला है, फाइंड द नंबर्स ऑफ ट्री इन ईच रो एंड ईच कॉलम हेल्प द विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग चार्ट। हमको चार्ट दिया हुआ है, ओके यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो नंबर्स ऑफ रो है वो क्या है, कॉलम से 5 टाइम्स मोर देन है, मतलब 5 ज़्यादा है। तो सपोज मैंने कॉलम को x सपोज किया है, तो रो क्या हो जाएगा x प्लस 5, और टोटल नंबर ऑफ ट्री कितने दिए हैं हमारे पास, दैट इज 150। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 150। देन क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व दिस, देन वी विल गेट इजीली, ओके चलो स्टार्ट कर। देखिए यहाँ पे बॉक्सेस भी दिया है, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, वही सपोज करेंगे, लेट द नंबर्स ऑफ ट्री इन ईच कॉलम इज इक्वल टू क्या हो गया x, ओके देन क्या करना है, द नंबर्स ऑफ ट्री इन ईच रो क्या हो जाएगा, मोर देन 5 ना, तो x प्लस 5 हो जाएगा, ओके टोटल नंबर ऑफ ट्री कितना है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्री इज इक्वल टू कितना है बेटा 150, ओके अब टोटल नंबर ऑफ ट्री कितना 150 है, तो हम क्या करेंगे, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 150, x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस x इंटू 5x इज इक्वल टू 150। बस बन गया, इसको इधर ले लेते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 150 इज इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से देखिए तो क्या है हमारा, दिस इज अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके ठीक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। अब इसको सिंपली क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने में मैंने बता दिया, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका, यहाँ पे दिख रहा है दैट इज 150 माइनस 150 का ऐसा फैक्टर निकालना है, प्लस माइनस करने में कितना आना चाहिए हमको, दैट इज प्लस का 5, ओके तो प्लस का 5 कैसे आएगा आपको मैंने बताया हूँ, देखिए यहाँ पे 15 10 जा 150, 15 10 जा 150। अब मुझे क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो 15 पे प्लस, इस पे माइनस का साइन, देखिए प्लस माइनस माइनस 15 10 जा 150, 15 में से 10 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया माइनस का, तो मुझे मिल रहा है 5, यानी कि जो हमने फैक्टर निकाला वो क्या है, बिल्कुल राइट है। चलो स्टार्ट करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 5 की जगह क्या जाएगा 15x माइनस का 10x माइनस का 150 इज इक्वल टू 0, ओके देखिए फर्स्ट एंड लास्ट पर सेम है, सिर्फ इसके जगह इन दोनों को लिखा है। अब इनको सॉल्व करने पे हमको रिवर्स मिल रहा है, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमको पेयर लगाना है, ये इनका पेयर और ये इनका पेयर मीन्स जोड़ी। हाँ देखिए यहाँ पे भी x से यहाँ पे भी x, तो हम लोग क्या करेंगे x को कॉमन ले लेंगे, देन x प्लस 15, यहाँ पे हम लोग माइनस 10 को कॉमन लेंगे, देन x माइनस माइनस प्लस 15 10 जा 150, 15 10 जा 150। अब देखिए क्या करना, अगेन कॉमन लेना, दोनों ब्रैकेट सेम है तो हो जाएगा x प्लस 15 x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे दो ब्रैकेट आ गया है, अगेन कॉमन ले लेंगे, दोनों के इज इक्वल टू में वैल्यू 0, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू उधर गया तो माइनस का 15 और x इज इक्वल टू यहाँ पे 10, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x
इज इक्वल टू -15 इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज उन्होंने पेड़ तो लगाया है ना, क्योंकि उन्होंने बोला 150 ट्री से और कुछ ट्री से नंबर ऑफ कॉलम में नंबर ऑफ रो में, तो माइनस का तो कोई चांस ही नहीं आता ना, माइनस का कोई सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ पर हो जाएगा आपका देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, x का वैल्यू कितना गया 10 आ गया है। अब क्या करना है, अब हमको लिखना है द नंबर ऑफ ट्री, देयरफॉर द नंबर ऑफ ट्री इन each कॉलम इज इक्वल टू कितना था, x था, तो यहाँ पे क्या हो गया, x का वैल्यू कितना गया 10 आ गया है। फिर सेम द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो कितना हमारा x प्लस 5 था, तो 10 प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू 10 है तो कितना गया 15। लास्ट में आंसर में लिखना है 10, 10। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्या है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना, देख लीजिए। और यहाँ पे आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो। ओके, इस तरीके से करना, देख लीजिए सिंपल सा है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेकंड क्वेश्चन किया, सेम उसी पैटर्न में थर्ड क्वेश्चन किया। तो यहाँ पे आपके थर्ड क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, और एक चीज जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था ना, मैंने वो कराया आपको, वहाँ पे एक लास्ट में क्या करना, जो फिलअप दिया था ना, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ ट्री, वो आपको जो बॉक्सेस बना के वो आपको रिटर्न बना देना, बस और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, विवेक इज 5 ईयर ओल्डर देन किशोर। जो विवेक क्या है, 5 ईयर ओल्डर है किससे, किशोर से। देन क्या बोला है, द सम ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल of their ages is 1/6, find their present age. So suppose that we have to suppose ना कि जो किशोर का एज है हमने एक सपोज कर लिया है, नाम क्या क्या लिया है, विवेक इज 5 ईयर ओल्डर देन किशोर। हाँ, तो जो विवेक का एज कितना हो जाएगा, 5 ईयर ओल्डर बोले तो x + 5 हो जाएगा। ओके, अब इनका रेसिप्रोकल इनवर्स मीन्स क्या होता है, अपोजिट, मीन्स ये न्यूमेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, इसका रेसिप्रोकल बोले तो क्या जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमेटर नीचे। रेसिप्रोकल में समझा, न्यूमेटर और डिनोमिनेटर क्या है, उनका वैल्यू चेंज कर देना, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो इनको क्या करना, देखिए इनके अपॉन में क्वेश्चन तो 1, इनके अपॉन में 1, तो इनका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 में x प्लस 1 में x प्लस y, इनका वैल्यू क्या था 1/6। ये आपका कंडीशंस के हिसाब से हमारा इक्वेशन फॉर्म होता है। तो बस चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ किशोर इज इक्वल टू हो जाएगा x ईयर। ओके, देन सेम प्रेजेंट एज ऑफ विवेक, क्या बोला है, 5 ईयर ओल्डर है ना, तो x प्लस 5 ईयर। ओके, ये हो गया। देन रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस, देयरफॉर रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस आर, क्या हो जाएगा, 1 में x एंड 1 में x प्लस 5। ये हमने क्या किया, दोनों के एजेस का रेसिप्रोकल मीन्स क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, डिनोमिनेटर को न्यू में, न्यूमिनेटर को डिनो में। ओके, देन क्या करना, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ओके, चलेगा। तो क्या करना है, दोनों का रेसिप्रोकल लेने बोला है, तो इनका हो जाएगा 1 में x प्लस 1 में x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना, 1/6। ये हो गया कंडीशंस। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब यहाँ पे प्लस माइनस हो और बीच में यहाँ पे कुछ नंबर हो, हाँ कुछ भी हो, तो इनका मल्टीप्लाई ये क्रॉस में तो होगा, फिर अपॉन में भी होगा। ओके, ये ध्यान रखना है। और सिर्फ अगर जो इज इक्वल टू हो तो इनका सिर्फ मल्टीप्लिकेशन क्रॉस में होता है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे, न्यूमेरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमेरेटर में और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या है, बीच में प्लस माइनस है, तो क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो x प्लस 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 में तो सेम हो जाएगा x प्लस 5।
प्लस x का मल्टीप्लिकेशन 1 में तो ये x हो जाएगा अपॉन में इनका मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 6 एज इट इज। ये हमने क्या किया, यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, ये एज इट इज है। अब इस इक्वल टू यहाँ पे सॉल्व करें तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ। ओके, तो पहले इसको एक बार सिंपल कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई देखो दोनों सेम है ना, तो ऐड कर देंगे 2x प्लस का 5 अपॉन में इनका मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 5x इज इक्वल टू 1/6। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ। ओके, तो पहले मैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 6 2 जा, ये तो सेम रहेगा ना, यहाँ पे 6 इंटू 2x प्लस का 5। ओके, ध्यान दीजिए मैंने क्या किया है, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। अगर इसका मल्टीप्लाई मैं 1 से करता हूँ सेम आएगा, इसका मल्टीप्लाई 6 से करना है तो मैंने इसको एज इट रखा है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इज इक्वल टू 6 इंटू 2, 6 2 जा 2 कितना होता है 12x प्लस 6 5 जा 30 इज इक्वल टू 0। अच्छा 0 नहीं रहेगा, ये इसी रहेगा। अब क्या करना, इन दोनों को इधर ले लेंगे, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x एज इट इज, ये प्लस इधर है तो माइनस का 12x, ये प्लस इधर है तो माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। देखो ये कितना है हमारा, ये है माइनस का 12 है। ओके, और ये प्लस का 5, तो 12 में से 5 को माइनस करें कितना आएगा, 7 5 12 यानी कि 7x हो जाएगा। माइनस क्यों, क्योंकि ये ग्रेटर है। ओके, इसके लिए माइनस का साइन, तो माइनस 30 एज इट इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, फैक्टर निकालना है, आपको तो पता ही है फैक्टर कैसे निकालना है, किसका फैक्टर निकालना है, माइनस 30 का ऐसा फैक्टर निकालना है, प्लस माइनस करने पे माइनस का 7 आता है। ओके, देखिए एक तो होता है 6 5 जा 30, ओके 6 5 जा 30, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो 11 आता है, इसमें इसको माइनस करते हैं तो 1 आता है, तो यहाँ पे 7 चाहिए। तो दूसरा 10 3 जा 30, हाँ 10 3 जा 30, और अगर 10 में 3 को माइनस करते तो 7 आता है, तो इसको क्या करें माइनस, इसको प्लस। ओके, अब यहाँ पे ग्रेटर नंबर में माइनस क्यों लिया, क्योंकि हमको आंसर माइनस में चाहिए ना, -7। यहाँ पे हमको -7 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बड़े वाले नंबर पे यानी कि जो ग्रेटर नंबर है वहाँ पे क्या ले लूंगा माइनस। क्यों, क्योंकि हम ग्रेटर में से माइनस करते हैं स्मॉलर को, और देन क्या करते हैं हम लोग ग्रेटर नंबर का साइन हम लोग यूज करते हैं। ओके, ये हो गया हमारा, निकल गया है फैक्टर। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा, माइनस का 10x प्लस का 3x माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करना, दो का पेयर्स लगाना है, दो की जोड़ी लगा लेना है। अब देखिए सेम x को कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 10, यहाँ से क्या करें प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 10 3 जा 30 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है, तो अगेन कॉमन ले लेंगे, x माइनस 10, यहाँ पे देखिए बचेगा क्या, ये है रिमेनिंग पार्ट्स, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट अगेन क्या करेंगे, 0 ले लेंगे, दोनों के इक्वल टू में -10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये माइनस हो रहा है तो प्लस, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस का 3। अब आपको पता ही है कि x इज इक्वल टू -3 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एज नेवर कैन बी नेगेटिव। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा था, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। ओके, फिर लास्ट में लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ किशोर कितना है, x है, x से कितना क्या 10 ईयर। फिर देन क्या है प्रेजेंट एज ऑफ विवेक कितना है, x प्लस 5 है, तो 10 प्लस 5 कितना जाएगा 15 ईयर। लास्ट में आंसर में लिखना है 10 ईयर एंड 15 ईयर। ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, मैंने इसको बॉक्स लगा दिया, ये स्टेटमेंट में लिखना है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा, आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन 5 क्या होता है,
सुयश scored 10 marks more in the second unit test than that in first unit test. फिर कंडीशन दिया है 5 times of the mark in the second unit test is equal to the square of the marks in the first unit test. Find this unit test number. फर्स्ट बोला कि सेकेंड दोनों पूछा है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन में क्या बोला है कि सुयश एक बंदा है, क्या क्या है, उसका जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट होता है यूटी, हाँ, उसमें क्वेश्चन नंबर स्कोर करता है। देन सेकंड यूनिट टेस्ट होता है यूटी, उसमें क्वेश्चन नंबर स्कोर करता है। कंडीशन है क्या, सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन द सेकंड यूनिट टेस्ट देन फर्स्ट। फर्स्ट में सपोज x स्कोर किया है तो सेकंड में क्या बोला है 10 मोर, यानी कि x + 10 हो जाएगा ना। 10 मार्क्स मोर बोला है मींस क्या हो जाएगा x + 10। अब इसके बाद कंडीशन क्या बोला है कि सेकंड वाला क्या है 5 टाइम्स से, सेकंड वाला क्या हमारा 5 टाइम्स है और ये इक्वल टू है किसके, फर्स्ट वाले के स्क्वायर में। ये दिया हमको कंडीशन। ओके, ये हमको क्या दिया है, कंडीशन दिया। देन बोला फाइंड द फर्स्ट यूनिट टेस्ट मार्क। क्या बोला उसने, हमको फाइंड करने वाला फर्स्ट यूनिट टेस्ट का मार्क्स। हम फर्स्ट का फाइंड करेंगे, दोनों का फाइंड करेंगे। ओके, बस यहाँ पे कंडीशन हो गया, खत्म। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए सुयश ना, लेट सुयश स्कोर x मार्क इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट। ओके, फिर देन सुयश स्कोर x प्लस कितना है 10 एक्स्ट्रा ना, 10 मार्क्स इन सेकेंड यूनिट टेस्ट यानी कि यूटी। ओके, देन क्या करना, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ओके, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या करना है पता है ना, क्या बोला है कि 5 टाइम्स से सेकेंड वाले का, तो 5 इंटू सेकेंड वाला क्या हमारा x + 10। ओके, इज इक्वल टू किसके, फर्स्ट वाले के स्क्वायर का। बस ये कंडीशन है। अब क्या करो, मल्टीप्लाई करो 5 इंटू एक्स, 5x + 10 5 जा 50 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब क्या होगा, इन दोनों को इधर ले लो, साइन चेंज हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करना है, इस 50 का ऐसा फैक्टर निकालना, प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 5 आना चाहिए। ओके, माइनस का 5। चलो फैक्टर निकाल लेते हैं, यहाँ पे डायमंड बना लेते हैं हम लोग। देखिए किसका फैक्टर निकालना है, -50 का आना कितना चाहिए, -5। ओके, तो 10 5 जा 50, डायरेक्ट अपने को आता है 10 5 जा 50, माइनस चाहिए तो बड़े वाले पे माइनस, छोटे वाले पे प्लस। बस इतना याद रखना है, जो चाहिए आपको आंसर बड़े वाले पे वही साइन लगाओ, आपको मिल जाएगा। बस रखिए, x स्क्वायर सेम रहेगा, इसके पे क्या जाएगा, ये दिख रहा है, इसके पे क्या जाएगा, इन दोनों वैल्यू x स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 5x माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना पता ना आपको, दो का क्या करना है, पेयर लगाना है, जोड़ी लगाना है। तो यहाँ से हम लोग x को कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा, x माइनस का 10, यहाँ से प्लस 5 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस 5 को कॉमन लिया, x यहाँ पे एज इट इज है, 5 10 जा 50, माइनस सेम है। क्यों, क्योंकि प्लस को हम लोग कॉमन लेते हैं तो साइन कुछ भी चेंज होता नहीं है। ओके, देखिए दोनों सेम है, अगेन कॉमन ले लेंगे, x माइनस 10 ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। देन क्या करेंगे, x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट इक्वल टू में 0 ले लेंगे। यहाँ से क्या जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का प्लस 10 हो जाएगा और x इज इक्वल टू यहाँ पे -5। तो आपको पता है देयरफॉर x इज इक्वल टू -5 इज नॉट पॉसिबल। ओके, क्योंकि यूनिट टेस्ट एग्जाम में आपका माइनस मार्किंग नहीं रहता। ओके, माइनस मार्किंग कहाँ रहता है, बड़े बड़े एग्जाम्स में, जैसे नीट हो गया, JEE हो गया और यूपीएससी हो गया, MPSC, ऐसे बड़े जो लेवल पे रहता है माइनस मार्क। ओके, ऐसा छोटे मोटे मतलब छोटे नहीं है फिर भी, लेकिन जो स्टेट बोर्ड है उसमें माइनस मार्किंग नहीं रहता। ओके, ये हो गया। अब क्या हो गया, नॉट पॉसिबल, देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 10। तो लिखेंगे देयरफॉर सुयश स्कोर 10 मार्क
इन हिज फर्स्ट यूनिट टेस्ट। ओके, तो आंसर में कितना जाएगा, दैट इज 10 मार्क। ओके, चलिए तो मार्क भी लिख देते हैं, ये आपका आंसर है 10 मार्क्स। अगर उसमें सेकंड भी पूछा तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे अगर सेकंड नहीं पूछा रहता, सेकंड यूनिट टेस्ट में कितना मार्क्स स्कोर किया, तो हम लोग क्या करते हैं, x + 10 है ना, तो जगह 10 + 10 यानी कितना हो गया, 20 मार्क। अगर हमको ये भी पूछता तो हम लोग ये लिखते थे, और लेकिन फिलहाल हमको यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा तो हम लोग यहाँ पे आंसर निकाल के स्टॉप कर देंगे। अगर आपको सेकंड यूनिट टेस्ट का भी मार्क्स पूछेगा, या तो सिर्फ सेकंड यूनिट टेस्ट का मार्क्स पूछेगा, तो x का वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना। ओके, तो इसको मैं रफ करता हूँ, ये आपको समझने के लिए बताया हूँ, लेकिन आपका क्वेश्चन यहीं पे फिनिश है। इस तरीके से करना, यहाँ पे आपका क्वेश्चन 5 सॉल्व हो गया, आप इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, देखिए क्वेश्चन 6 क्या बोला है, मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पोर्ट्स। ओके, एक मिस्टर कासम करके क्या है, एक इंसान बोल दो या तो लेबर बोल दो, वो क्या करते हैं, पर डे कुछ ना कुछ अर्थन पॉट्स मीन्स मिट्टी के घड़े बनाते हैं। अगर आप कहीं विलेज वगैरह गांव में जाते हो तो देखते हैं वहाँ पे आज भी मिट्टी के जो घड़ा रहता है ना, घड़े में पानी निकाल के पीते हैं। लेकिन अभी तो मॉडर्न हो गया तो रोज फ्रिज यूज करते हैं, लेकिन मिट्टी का पानी मतलब मिट्टी के घड़े का जो पानी रहता है बहुत ही मतलब स्वादिष्ट होता है, और अपने बॉडी के लिए कोई भी मतलब उससे हानिकारक चीज नहीं होती, नुकसान नहीं होता हमारे बॉडी को। ओके, तो वो पीना बहुत जरूरी है, बट आज के लोग क्या है, मॉडर्न है। चलो हमको उस टॉपिक पे बात नहीं करना है। क्या हो रहा है, मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पोर्ट्स। ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पोर्ट्स ऑन डेली बेसिस। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 more than 10 times ऑफ टोटल पोर्ट्स। मतलब जितना पॉट बनाते हैं, हाँ समझो कि वो x पॉट बनाते हैं, तो क्या हो रहा है, 40 more than 10 times ऑफ डेली पोर्ट्स। जितना पोर्ट्स बनाते हैं उसका 10 टाइम्स, और 40 मोर देन क्या उसका कॉस्ट है। तो पर डे नंबर ऑफ पोर्ट्स क्या रहेगा, हमारा x रहेगा। और उसका कुछ वैल्यू वगैरह दिया है, हाँ देखिए दिया है, इन 1 डे इफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल कॉस्ट पर डे इज 6, हाँ टोटल दिया है 600 रुपीज। हाँ, पर डे का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो अर्थन पोर्ट्स बनाने में जो चीज लग रहा है कितना लग रहा है उनका, 600 रुपीज। देन क्या बोला है, देन बोला है फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑन पोर्ट एंड नंबर ऑफ पोर्ट्स ही मेक्स। ओके, हमको पूछ रहा है कि उनका प्रोडक्शन कॉस्ट, ये कितना खर्चा हो रहा है पर डे का वो बताओ, और वो कितने पॉट्स यानी कितने घड़े एक दिन में बना रहे, पर डे का कितना उनका अर्थन पॉट्स का मेकिंग है वो बताना है, और उनका कॉस्ट बताना है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो चलो लिखते हैं, मिस्टर कासम मेक्स x पॉट पर डे। हमको पता नहीं ना, तो x पॉट क्या करे, पर डे बना रहे, एंड कॉस्ट ऑफ पॉट इज क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में बोला देखिए ध्यान से, 40 more than 10 times ऑफ टोटल कॉस्ट। ओके, कॉस्ट ऑफ ईच पॉट लिखो, कॉस्ट ऑफ ईच अर्थन पोर्ट वो सही रहेगा, कॉस्ट ऑफ ईच अर्थन पॉट क्या बोला है, 40 more than, तो मैं क्या करता हूँ 40 को प्लस करता हूँ 10 टाइम्स ऑफ पॉट। यहाँ पे चाहिए तो अर्थन पॉट लिख दो, यहाँ पे भी ARTHN अर्थन पॉट। ओके, ये सही हो जाएगा। अब क्या बोला, कंडीशन ले लेते हैं, अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशंस। ओके, अब देखिए कंडीशंस में क्या बोला, ध्यान से देखिए, हाँ इनका प्रोडक्ट कितना दिया है, क्योंकि देखिए जितने नंबर ऑफ पॉट से, हाँ उसके हिसाब से उसका क्या रहेगा। अगर एक पॉट से, जैसे में देखिए 1 पॉट की कीमत है 50 रुपीज, तो 2 पॉट की कीमत कितनी होगी, 52 जा 100। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का कॉस्ट इंटू पॉट का दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसका वैल्यू कितना है 600 दिया है, देखिए ना वहाँ पे दिया है। तो ये हो जाएगा आपका x इंटू
10x प्लस का 40 इज इक्वल टू कितना है 600। हाँ, मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस का 40x, और इधर प्लस दे रहा है तो माइनस का 600 इज इक्वल टू 0। हाँ, ये तो हो गया है। अब देखिए ध्यान से, अगर किसी एक टेबल से डिवाइड होता तो डिवाइड कर देते। देखिए 10 1 जा, 10 4 जा, 10 6 जा, तो लिखेंगे यहाँ पे डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10। इससे ये होता है कि आपका ना हाफ है, मार्क्स भी क्या कहीं कटने वाला नहीं। ओके, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 10 4 जा 44x प्लस 10 6 जा 60 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब -60 का ऐसा फैक्टर निकालना है कि प्लस माइनस करने पे कितना ना चाहिए 4, कितना ना चाहिए 4। अच्छा, तो इसका एक ही तो है टेबल, 10 6 जा 60, 10 6 जा 60। अब 4 किस में चाहिए प्लस में ना, तो बड़े वाले प्लस छोटे वाले पे माइनस। ओके, ध्यान देना, किस में चाहिए प्लस में, तो बड़े प्लस छोटे पे माइनस। बस अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है बाकी पहले के साथ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 6x माइनस का 60 इक्वल टू 0। देखिए लास्ट वाला फर्स्ट वाला सेम है, फिर इसके लिए हमने इसको सिर्फ चेंज किया सिर्फ। हाँ, तब क्या करना है, वापस से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखिए आप पेयर्स बनेगा दो दो की, ये एंड दिस वन। x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 हो जाएगा, -6 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 6 जा 60 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x है बट यहाँ पे x नहीं है, तो हम तो x को कॉमन ले नहीं सकते, बट यहाँ पे 6 है, 6 के टेबल पे 60 आता है, 10 6 जा 60, हमने ये ले लिया है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, अगेन कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो जाएगा x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 10 और x इज इक्वल टू 6। ये हमारा दो वैल्यू आ गया है, इनको मैं बॉक्स देता हूँ, ये हो गया। अब क्या करना, आपको बताना है x इज इक्वल टू माइनस 10 इज नॉट पॉसिबल। ओके, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। ओके, तो लास्ट में मिस्टर कासम मैक्स, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर मिस्टर कासम मैक्स 6 अर्थनकोट ओके, एंड कॉस्ट ऑफ ईच अर्थन पॉट इज इक्वल टू क्या था हमारा 10x प्लस का 40 था ना, तो 10 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 6 प्लस का 40, 10 6 जा 60 प्लस का 40, तो कितना आ रहा है ये 100 रुपीज़ 100। ओके, यहाँ पे चाहिए ऐसा लिखना है, रुपीज़ में लिखना है, क्योंकि कॉस्ट हमेशा किस में रहता है, रुपीज़ में रहता है। ओके, या कुछ तरीके से, तो लास्ट में आंसर में क्या जाएगा, आपको आंसर में आएगा 6 पॉट्स एंड रुपीज़ 100। ओके, ये इनका कॉस्ट, इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा क्या है, स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चन के कंपेयर में। यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो साइंस का कंसेप्ट है डिस्टेंस स्पीड का, वहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट आ गया। ओके, तो उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, इजीली हो जाएगा। देखिए क्या है, प्रतीक ट्रेवल्स बाय बोट 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड बैक इन 8 hours. If speed of the boat is still water is 12 kilometers per hour, find the speed of the water current। मतलब क्या बोल रहा है कि एक तो कोई क्या प्रतीक है। ओके, ये हमारा क्या होगा, नदी हो गया, नाव हो गया। ओके, जैसे और नदी रिवर। ओके, अब यहाँ पे क्या है, प्रतीक खड़ा है बेचारा। ओके, ये हमारा क्या है, प्रतीक है। ओके, ये क्या कर रहा है बेटा, ये यहाँ पे जाके क्या करता है, रिटर्न आता है। हाँ, टोटल डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर। यहाँ पे जाके यहाँ पे रिटर्न आता है, तो इसको कितने लगते हैं, टाइम लगता है 8 आवर्स लगता है। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ जाके वापस आता है तो 8 आवर्स लगता है।
और जो हमारा जब वाटर स्टिल है मीन्स क्या कोई भी वेव फॉर्म नहीं हो रहा है, ओके, वेव ऐसा फॉर्म नहीं हो रहा है। जब वाटर ऐसा क्या था, स्टिल था, तो उसका स्पीड कितना दिया, उसका स्पीड दिया है 12 किलोमीटर पर आवर। कब, जब वाटर ऐसा स्टिल हो। लेकिन हमेशा वाटर स्टिल रहे ये भी तो जरूरी नहीं है ना, ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना, ओके। तो जब उसमें जब उसमें कुछ ऐसा वेव्स वगैरह क्रिएट हो रहा है तो कुछ चेंजेस हो रहेगा, ओके। तो हमको करंट पूछ रहा है, तो करंट हमको पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, करंट वाटर का क्या ले लेंगे, उसको एक्स सपोज कर लेंगे, ओके। करंट वाटर क्या करेंगे, एक्स सपोज कर लेंगे। अभी यहां से एक फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ओके। अब क्या करना है, डिस्टेंस हमारे पास है, डिस्टेंस से कितना 36 किलोमीटर, स्पीड हमने निकालना है दोनों का, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। तो क्या करना है, टाइम को इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब जब डाउनस्ट्रीम जाएंगे तो पानी के फ्लो के साथ जाएंगे, तो कुछ भी हार्ड वर्क करना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन वही बोला ना, हाँ, ओके। डाउनस्ट्रीम मतलब जो पानी का जो बहाव है वे भी उसके साथ साथ में बहते हैं हम लोग, तो हमको हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, इजीली हम लोग स्विमिंग करके चल देंगे। लेकिन अगर जो हम पानी के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो हमको मेहनत ज्यादा लगता है, हार्डवर्क लगता है, वहां पे एनर्जी ज्यादा लॉस होता है, तो वहां पे क्या आएगा, माइनस होगा। देखो हम लोग डाउन स्ट्रीम ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ऐसा नहीं 12 प्लस एक्स, क्योंकि ये पहले से स्टील वाटर है ना, ये वाटर है नाव है, तो कितना 36 है। सेम अगर जो मैं डाउन स्ट्रीम, डाउन का हो गया ना, अभी मैं क्या करता हूँ, डाउन के बाद किसका अप स्ट्रीम का लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स अपॉन में 36। अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ उल्टा लिख दिया, क्यों, डिस्टेंस है ना ऊपर, तो ऊपर डिस्टेंस 36 है, अपॉन में 12 प्लस का एक्स, दूसरा क्या जाएगा 36 अपॉन में 12 माइनस एक्स, ओके, ये है। और टोटल टाइम कितना लग रहा है दोनों को, अगर इनको प्लस करते हैं टोटल टाइम लग रहा है 8 आवर्स। इस तरीके से कंडीशंस को फॉर्म करना। ये क्वेश्चन बोला थोड़ा सा स्लाइटली क्या डिफरेंट है, साइंस वाला बेस्ड, ओके। साइंस का जो चैप्टर नंबर आपका है ना, आई थिंक डिस्टेंस है ना, 8 9th में भी 8th में भी है, बट यहाँ पे ये कंसेप्ट को यूज करना है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या बोल के दिया है कि देखो स्पीड ऑफ द वाटर, सॉरी स्पीड ऑफ द बोट इन ए स्टिल वाटर दिया हमको, तो लिखेंगे स्पीड ऑफ द बोट इन ए स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कितना दिया है, दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर, ओके। जब वाटर एकदम स्टिल है, कुछ भी उसमें वेव्स क्रिएट नहीं और कुछ भी हलचल नहीं है, तो जो बोट का बोट यानी कि नाव का जो स्पीड है कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर। स्पीड मतलब होता है वेग, कितना 12 किलोमीटर पर आवर। और जो क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर ऑफ करंट, तो बोलेंगे द स्पीड ऑफ द वाटर ऑफ करंट क्या हो जाएगा, हमको पता नहीं, तो हमने सपोज कर लेना इसको x किलोमीटर पर आवर। देखो जब ये वाटर स्टिल था, कुछ भी वेव्स में कुछ भी हलचल नहीं था, तो उसमें हम लोग नाव कितने 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला सकते हैं। जब अब अभी के समय में अब पानी का थोड़ा सा जो फॉर्म है चेंज हो गया है, ओके, उसमें वेव्स वगैरह आना चालू हो गया है, तो अभी का जो स्पीड है हमको पता नहीं, तो हमने क्या उसको सपोज कर लिया है x किलोमीटर पर आवर, ओके। अब लेंगे क्वेश्चन, ध्यान देखो अब क्या बोला है कि स्पीड ऑफ दी हो गया और जाके वापस आता तो कितना लेता है उसको, इतना। तो हम लोग अब इसका करेंगे स्पीड ऑफ दी बोट डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ दी बोट विद अपस्ट्रीम, तो लिखेंगे देयरफॉर दी, पहले काम करते हैं फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम को उधर ले लो, स्पीड को उधर ले लेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये हो गया। हाँ अब हम लोग करेंगे स्पीड ऑफ बोट, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, अब डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं, ओके, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देखिए डिस्टेंस कितना है हमारा टोटल
36 किलोमीटर है। ओके, और स्पीड कितने का है, स्पीड कितने का है, देखो जा रहे हैं साथ में, तो इन दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड। ये पहले से ये था 12, बाद में ये चेंज हुआ ना, तो बाद में चेंज हुआ, इसके लिए हम इसको x को बाद में रखते हैं। x को बाद में रखने का ये रीजन क्या होता है, जो पहले से स्टिल था, चेंजेस बाद में हुआ ना, तो जो भी चेंज हुआ उसको हम लोग ऐड करेंगे। ये हो गया। सेम स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 36 तो सेम रहेगा, यहाँ पे सिर्फ क्या जाएगा -12 माइनस एक्स। ओके, ये हो गया। अब आपको दिया है टोटल टाइम टेकन बाय प्रतीक टू कंप्लीट हिज जर्नी। कितना लगा बच्चा, 8 आवर्स। ओके, ये हो गया है। आप यहाँ पे चाहिए तो और ऐड कर सकते हो, टोटल डिस्टेंस। हाँ, यहाँ पे लिख सकते हो टोटल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इक्वल टू 36 किलोमीटर। ये चीज आप पहले ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस हमने यूज कर रहे हैं ना। ये हो गया है, ये हो गया। हाँ, इतना होने के बाद अब क्या करना, अकॉर्डिंग टू सीरीज, ये मैं रफ करना, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब इतना होने के बाद क्या करना, अब सीधी सी बात क्या करना है, सीधा सा काम करना है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ले लो, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। देखिए क्वेश्चन इजी है, बट ये थोड़ा सा ऐसा लिखना पड़ेगा, इस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा ना। अब क्या करना है, हाँ कंडीशन ना, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 नहीं 36 है ना, 36 अपॉन में कितना है यहाँ पे 12 प्लस एक्स प्लस 36 अपॉन में 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 आवर्स। ओके, अब क्या करना, ध्यान देखिए, यहाँ पे भी 36 है, यहाँ पे भी 36 है, हम लोग क्या करेंगे 36 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे होता है 1 अपॉन में 12 प्लस का x प्लस 1 अपॉन में 12 माइनस का x इज इक्वल टू 8। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे इनटू, इधर है तो डिवीजन। ओके, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो यहाँ पे जाएगा 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स अपॉन में 12 प्लस एक्स इंटू 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 के अपॉन में क्या जाएगा 36, क्योंकि इधर इंटू था, इधर तो डिवीजन। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 12 कितना हो जाएगा 24 अपॉन में, देखिए a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 जा 8 4 9 जा 36, तो कितना आ रहा है 2 अपॉन में 9। यहाँ पे चाहिए तो आप रीजन में दे देंगे, जो फॉर्मूला आपने यूज किया है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला दे देना ताकि आपका मार्क्स कहीं भी कटना नहीं चाहिए। ओके, अब ध्यान से देखिए 2 1 जा 2 12 जा, ओके 12 9 24, तो यहाँ पर है 12 अपॉन में 12 का स्क्वायर 144 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 1 अपॉन में 9। अब क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, तो इसका करता हूँ तो सेम ही आएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 9 जा 108, 12 9 जा 108। ओके, 108। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस, तो माइनस को उधर लेके जाऊंगा, इसको इधर लेके आऊंगा, तो हो जाएगा 144 माइनस 108 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, अब 144 में से 108 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 में से 8 को मैंने नहीं माइनस हुआ तो कैरी लेंगे तो 14 में से 8 गया तो 8 6 जा, और यहाँ पे 3 बचेगा, 3 में 0 गया तो 3, 1 में से 1 गया 0, यानी कितना रहा हमारा 36। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमको एक्स से चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, देन हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, देन क्या होगा x इज इक्वल टू माइनस 6, नॉट पॉसिबल, हेंस x इज इक्वल टू 6। तो लास्ट में क्या लिखेंगे,
लास्ट में दिख रहा ना, द स्पीड ऑफ करंट वाटर इज, यहाँ पे लिखेंगे द स्पीड ऑफ करंट वाटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इस तरीके से करना है, देख लीजिए कुछ भी हार्ड नहीं है, बस मेन काम है आपका ये इक्वेशंस को फॉर्म करना। इस इक्वेशंस को आपने फॉर्म कर दिया, आपका आंसर आ गया। नहीं फॉर्म कर पाए तो आपको आंसर नहीं आएगा। उस इक्वेशंस को फॉर्म करने थोड़ा सा फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, ओके, क्योंकि हमको टाइम गिवन है ना, देखिए ना वन साइड हमको टाइम गिवन है तो हमको दोनों के लिए टाइम के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हमने टाइम इज इक्वल टू ये निकाला है, डिस्टेंस हमने ऑलरेडी निकाला है, स्पीड तो हमको पता चला है ये भी है स्पीड से जा रहा है। पहले क्या था, स्टिल था तो 12 किलोमीटर था, लेकिन जब बाद में कुछ टाइम चेंज हुआ तो उसका जो स्पीड भी चेंज हो गया। तो स्पीड जो चेंज होगा वो मैं क्या करूँगा 12 में ऐड करूंगा। अब जब पानी के मैं साथ में बहूंगा तो आराम से इजिली फ्रीली जाऊंगा। अगर मैं पानी के साथ में स्विमिंग करता हूँ, जिधर का बहाव है, जिधर का फ्लो है, उधर का अगर मैं स्विमिंग करता हूँ तो इजिली जाता हूँ। लेकिन अगर मैं पानी का फ्लो इधर है लेकिन मैं इधर स्विमिंग कर रहा हूँ अपोजिट में, तो मुझे ज्यादा वर्क लगाना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत लगाना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा मोर एनर्जी लॉस्ट होगा। इसके लिए मैंने वहां पे क्या लगाया माइनस, बस यही रीजन है। बाकी इक्वेशन फॉर्म का सिंप्लीफाई किया। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 भी स्लाइटली कुछ इसी तरीके से हमने इस तरीके से क्वेश्चन भी देखा है। देखिए क्या बोलता है, पिंटू टेक्स 6 days more to complete a certain work than निशु। ओके, पिंटू क्या है, निशु से 6 days मोर लेता है। तो हमने सपोज कर लेना है कि निशु क्या है x डेज का ले रहे हैं, तो पिंटू के लिए क्या कितना लेगा x + 6 days। कोई तो एक काम उसको कंप्लीट करने में पिंटू क्या करता है 6 days मोर लेता है, किससे, निशु से। ये हो गया। देन क्या बोल रहा है, टुगेदर दे फिनिश दे वर्क इन 4 days। दोनों का जो मिलके वही काम करते हैं तो 4 days में फिनिश कर देते हैं। How many days would each to take to complete the work if they work alone। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो वही काम को 4 days में फिनिश करते हैं। तो पूछ रहा है कि दोनों अलोन अकेले अकेले सिंगल कितने दिन में वो काम करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इन वर्ड्स में लिख जाता हूँ। पहले क्या निशु ना, निशु टेक्स x days to complete the certain work and Pintu takes, Pintu takes x + 6 days to complete his certain वर्क। यहाँ पे भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, x + 6 days टू कंप्लीट दिस सर्टेन वर्क्स। ओके, देन क्या बोला है, अभी कोई तो काम दिया लेकिन कितना दिन में करना हमको पता नहीं, तो हम लोग पहले 1 डे का निकालते हैं फिर 4 डे का निकालेंगे। ओके, तो लिखेंगे इन 1 डे निशु डज 1/x पार्ट ऑफ दी वर्क। मतलब टोटल वर्क का 1/x पार्ट क्या करता है, सॉल्व करता है निशु 1 डे में। अब पता नहीं ना कितना है तो ये हमने लिख दिया। फिर सेम इन 1 डे में निशु का हो गया। अब क्या लेना है, पिंटू डज 1/x + 6 पार्ट ऑफ दी वर्क। ये हो गया। ओके, ये हो गया। ओके, इतना होने के बाद क्या करना है, देखिए हमने 2 चीज तो ले लिया है। ये 1 डे में कितना 1/6 पार्ट करता है। ओके, और पिंटू क्या करता है 1/x + 6 पार्ट करता है। ये हो गया। अब इसको क्या करना है, टोटल टुगेदर, हाँ लिखना है, देयरफॉर टुगेदर डज वर्क इन 1 डे। अब दोनों मिलके कितने करेंगे 1 डे में काम, देखते हैं भैया, दोनों को कर दो 1/x + 1/x + 6। ओके, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं चाहिए तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करें तो हो जाएगा x + 6, इसका यहाँ पे कर दो तो x हो जाएगा अपॉन में x × x + 6। ओके, अब इसको देखो x × ये दोनों क्या है, x और x कितना जाएंगे, 2 टाइम्स का x हो जाएगा
प्लस का 6 एज इट इज, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 6x, ये हो गया। हाँ, अगर दोनों मिलके एक दिन में इतना काम करते हैं तो हमारे कंडीशन में क्या बोला है, बोथ, मतलब दोनों जो मिलके 4 दिन में कितना काम करते हैं, मतलब 1 डे में तो इतना काम कर लिए, इतना पार्ट कर लिए, और उन्होंने बताया दोनों मिलके जो काम करते हैं तो कितना 4 डेज में फिनिश करते। ओके, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशंस। ओके, अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन, और वहां पे लिखा है कि जब दोनों मिलके उस काम को पूरा करते हैं तो कितना देर लगता है, 4 डेज। ओके, तो हम लोग कंडीशन बनाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 4 डेज में क्या करते हैं हम लोग दोनों मिलके, यानी कि 2x प्लस का 6 अपॉन में x स्क्वायर प्लस का 6x, ये कितना काम कर दोनों मिलके, क्या एक ही काम को करें ना, वन वर्क है, जो वर्क है उसको क्या करें दोनों मिलके कर रहे हैं। तो अगर इस वर्क को काम करते दोनों ने मिलके करना तो कितना लगता है, 4 डेज। ओके, तो 4 इधर क्या इंटू में इधर है तो डिवीजन में, बस यहीं पे अपना काम हो जाता है। 2x प्लस का 6 अपॉन में x स्क्वायर प्लस का 6x इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसका यहाँ पे करेंगे तो सेम आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 6x इज इक्वल टू इसका यहाँ पे करो तो 4 इंटू 2x प्लस का 6, ये तो सेम रहने वाला है। x स्क्वायर प्लस का 6x इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 टू जा 8x प्लस 6 4 जा 24, 6 चौक 24। अब क्या करेंगे, इन दोनों को इधर ले लेंगे, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का, अच्छा यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर प्लस का 6x इधर तो माइनस का 8x माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। ओके, ये होने के बाद क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x स्क्वायर एज इट इज 6 है और ये 8 में 6 गया, माइनस का 2x माइनस 24 एज इट इज इक्वल टू 0। अब देखिए -24 का ऐसा फैक्टर निकालना, प्लस माइनस करने पे माइनस का 2 आना चाहिए, तो आपको पता ही क्या होगा, दैट इज -24 का फैक्टर निकालना है, प्लस माइनस करने पे -2, तो 6 4 जा 24, 6 4 जा, तो देखो 12 2 जा होता है 24, बट उसमें 12 में ऐड करें तो 2 तो 14 हो जाएगा, माइनस करें तो 10 होगा, लेकिन हमको 2 चाहिए तो 6 4 जा 24, माइनस चाहिए तो बड़े पे माइनस छोटे पे प्लस, बस हो गया। x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4x माइनस का 24 इक्वल टू 0। देखिए फर्स्ट प्लस सेम है, लास्ट प्लस सेम है, इसके जगह हमने इन दोनों को लिख लिया। अब क्या करना है, दो का पेयर्स बनाना है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, x को कॉमन लूंगा तो x माइनस 6, यहाँ पे प्लस 4 को कॉमन लूंगा, यहाँ पे x माइनस 6, 6 4 जा 24, अगेन कॉमन ले लेंगे x माइनस 6 और x प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू माइनस का 4 हो जाएगा। ओके, ये तो हो गया है। अब आपको पता है ना, देयरफॉर x इज इक्वल टू -4 इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6, ये हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। लास्ट में लिखना है कि पिंटू टेक्स 6 है ना ऐसा, देयरफॉर पहले पिंटू निशु है ना, निशु टेक्स 6 days एंड पिंटू टेक्स 12 days टू कंप्लीट द वर्क अलोन, ये लिखना है। आंसर में कितना जाएगा, 6 and 12 days। ओके, ये लिखना है, क्योंकि हमको पूछा है कि दोनों अलोन मतलब अकेला सिंगल काम करते हैं तो उनको कितना दिन लगता है, तो निशु को 6 days लगेंगे, इसको 12 days लगेंगे, ये आपको लिखना है इस तरीके से। हाँ, इस तरीके से करना। ये क्वेश्चन स्लाइटली डिफरेंट है। पहले हमने क्या किया है, सपोज कर लिया है निशु को x दिन लगते हैं, पिंटू को x प्लस 6 days। अब दोनों मिलके एक दिन में काम कितना करते हैं, तो 1 day में 1/x पार्ट करते हैं, और ये 1 day में 1/x प्लस 6 पार्ट करते हैं। अब दोनों ने मिलके एक दिन में काम किया है तो कुछ इतना कर लेगा, ओके, लेकिन एक ही काम को पूरा कर रहा है। फिर दोनों मिलके कंडीशन देखो टुगेदर, अब ये तो हमने नॉर्मल बना लिया 1 दिन वाला। हाँ, अब जब दोनों मिलके काम करते हैं, इसमें तो 1 day लगा काम करने में, यहाँ पे कितना लग रहा है उनको, 4 day, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1 day लगे तो 1 से मल्टीप्लाई करूँ सेम आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, और काम कितना कर रहे हैं, एक ही वर्क को ना दोनों कर रहे हैं, तो इधर इंटू इधर तो डिवीजन, फिर इसको सिंप्लीफाई करो आंसर आ गया।
इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, 460 एक नंबर है, उसको क्या करना है, नेचुरल नंबर से डिवाइड करना है। द क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ डिवाइजर एंड द रिमाइंडर इज 1, फाइंड द क्वेश्चंस एंड डिवाइजर। देखो डिवाइजर हमको क्या बोला है, डिवाइजर क्या है पता नहीं, तो हमने एक सपोज कर लिया है। क्वेश्चन क्या बोला है कि क्वेश्चन के लिए कंडीशन दिया है कि 6 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ डिवाइजर, 5 टाइम्स ऑफ डिवाइजर 6 मोर देन, एंड रिमाइंडर दिया है 1 और डिविडेंड दिया है हमको 460। कितना दिया हमको, 460 दिया। ओके, इतना कंडीशन दिया, हमको बोला है कि भैया इन दोनों को फाइंड करो। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट डिवाइजर इज इक्वल टू एक्स, क्वेश्चन ना, क्वेश्चन इज इक्वल टू हो जाएगा 5x प्लस का 6, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 दिया है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर बाय द फॉर्मूला, ओके, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ओके, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है हमारा 460, डिवाइजर कितना है x, क्वेश्चन कितना है 5x प्लस का 6, रिमाइंडर कितना है 1। बस 460 को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, 5x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 1, इसको उधर ले लेते हैं तो हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 1, या तो माइनस का 460, तो 5x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का, अच्छा इसमें से इसको माइनस कर कितना, माइनस का 459। देखो 460 है, 1 माइनस करें तो 459 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको पता है ना, तो यहाँ पर 0 है ना। अब क्या करना है, लास्ट वाले टर्म का क्या करना है, फर्स्ट वाले टर्म का लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। ओके, क्योंकि किसी से डिवाइड हो तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है, तो करते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ, 4 5 9 का मल्टीप्लाई करना है 5 से, 5 9 जा 45, 5 4 5 5 जा 25, 9 का 2, 5 4 जा 20, 22। अब इसका ऐसा फैक्टर निकालना है, 2 2 9 5 का ऐसा फैक्टर निकालना है, प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, दैट इज 6। ओके, तो 2295, लास्ट में 5 है ना, 5 से करते हैं, 5 4 जा 20, 2 9 5 5 जा 25, 4 9 5 9 जा 45। ओके, ये हो गया। देन लास्ट में 9 है ना, 9 से कट जाएगा, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9। ओके, तो इनका मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45, यहाँ पे आ रहा 51। ओके, अच्छा हाँ देखिए 55 41, अगर मैं 51 में से 45 को माइनस करता हूँ 6 आता है। देखिए इतना इजीली निकल गया है, बस ये आपको आना चाहिए, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इतने बड़े बड़े नंबर्स भी आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। ओके, तो हमारा क्या आ रहा है 51 एंड सेकंड क्या आ रहा है 45। ओके, अब क्या चाहिए, बड़े वाले पे प्लस, इसको हटाई देता हूँ, छोटे वाले पे माइनस, क्योंकि हमको किसमें देखिए प्लस माइनस माइनस, इनका मल्टीप्लाई करने पे ये आता है, इनमें से इसको घटाऊंगा तो ये आ जाएगा। अब आ गया है हमारा आंसर भैया, देख लीजिए। अब ये तो सेम रहेगा, देखिए ये फर्स्ट और लास्ट सेम लिखना है, 5x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, एक काम कर दो, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, माइनस 45x प्लस का 51x माइनस कितना है 459 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना आपको पता, दो का पेयर्स लगाना है। तो यहाँ से मैं 5 को कॉमन लेता हूँ और x को भी। हाँ, 5 यहाँ पे 5 के टेबल में भी आता है, यहाँ पे x है, x यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 9 5 जा 45, यहाँ पे आ जाएगा x। नहीं, यहाँ से x तो बाहर आ चुका है ना ऑलरेडी, तो ये आ गया प्लस, यहाँ से मैं क्या देखो x है बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 51 को लेता हूँ तो अंदर x माइनस 51 से इसको डिवाइड करता हूँ, कितना आएगा 9 आएगा। हाँ, आप करके देख सकते हो, 51 में चाहिए तो कर लेते हैं ना, 51 में 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, देख लीजिए यहाँ पे है ना,
तो जब मैं इसमें से 51 को कॉमन लूँगा तो मुझे क्या मिलेंगे, 9 मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, अगेन कॉमन ले लेंगे, x माइनस 9, यहाँ पे 5x प्लस का 51 इज इक्वल टू 0। अब दोनों के उल्टे में क्या करना, 0 ले लेना है, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया है। अब इसको मैं रफ करता हूँ, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। ओके, अब क्या करना है, यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 और x यहाँ पे क्या है 5x इज इक्वल टू माइनस का 5 और x इज इक्वल टू, रुको रुको रुको, माइनस 5 कैसे आएगा, 51 है, यहाँ पे 51 है, 51 तो यहाँ पे जाएगा माइनस 51 अपॉन में 5। तो आपको पता है क्या है, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 51 में 5 इज नॉट पॉसिबल, हेंस या तो x इज इक्वल टू 9, ये आपका आंसर है। ओके, क्योंकि हमको नेचुरल नंबर बोला है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है, माइनस में नहीं होता, ना तो अपॉन में। अपॉन में क्या होता है, रैशनल नंबर, और माइनस में कौन होता है, इंटीजर नंबर। ये तो हमारे पास होने वाला ही नहीं है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे ले लेते डिवाइजर, देयरफॉर डिवाइजर इज इक्वल टू x का वैल्यू आ गया 9, क्वेश्चन इज इक्वल टू क्या है 5x प्लस का 6, तो 5 इंटू 9 प्लस का 6, 9 5 45 प्लस का 6 यानी कि 51। ये आपका लास्ट में आंसर में लिखेंगे 9 एंड 51, ये आपका फाइनल आंसर है। हाँ, इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व होता है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ हमारा एक चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला, एक डायग्राम दिया है और यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिए, देन बोला है फाइंड दी ऑल साइड्स ऑफ द ट्राइपेजियम। ओके, तो देखिए कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी इज क्या है, ट्राइपेजियम है, गिवन है, लिख देते हैं गिवन। ओके, देन ये ऑल साइड्स का हमको क्या करना, वैल्यू फाइंड करना। ओके, उसके लिए एक्टिविटी में दिया आपको, तो आप एक्टिविटी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये इस तरीके से करना है। और यहाँ पे क्या दिया मालूम है ना, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो हम लोग लिखेंगे साइड ए बी पैरेलल है साइड सी डी के, दिस इज ऑल्सो गिवन। ओके, तो यहाँ पे हमको पूछा इसका क्वाड्रिलेटर, एक चीज और यहाँ, इसका एरिया दिया 33, हाँ इसका एरिया दिया है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये एरिया गिवन, तो हम इसको फॉर्मूला आते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, कोऑर्डिनेट ट्राइपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। इसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड ये दोनों हैं ए बी प्लस सी डी इंटू देयर हाइट, हाइट क्या हमारा ए एम, ये क्या हमारा फॉर्मूला, दिस वन इज फॉर्मूला ऑफ ट्राइपेजियम टू फाइंड एरिया। ओके, अब इसका वैल्यू कितना दिया, देखो दिया 33 इज इक्वल टू हाफ ए बी का वैल्यू कितना दिया x प्लस सी डी का वैल्यू कितना दिया, सी डी का वैल्यू दिया है 2x प्लस का 1 इंटू एम हाइट का वैल्यू कितना दिया x माइनस 4, ये हो गया है। अब देखिए 2 के इधर पे डिवीजन इधर है तो इंटू, तो 33 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 और 1 3x प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस 4, 33 टू जा कितना है 66 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं पहले 3x का मल्टीप्लाई x माइनस 4 के साथ, देन अगेन x प्लस 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 4 के साथ। पहले इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे रहने दो चलेगा, 3 इंटू एक्स 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 4 जा 12x प्लस का x माइनस का 4 एज इट इज। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इस 66 इसको इसे लिखा हूँ, पहले क्या है 3x स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा। देखिए 12 माइनस है और ये क्या है प्लस है, 12 में से 1 गया तो माइनस 11x। ओके, और ये माइनस 4 है, इधर है तो प्लस, देखिए ना ये प्लस में इधर है तो माइनस का 66 इज इक्वल टू 0। देखिए ये प्लस दे रहा है तो माइनस हो गया, और ये 3x स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस है प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 1 गया 11x। अब क्या करना, ध्यान से देखिए, इसका मल्टीप्लाई पहले इसको सॉल्व करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस
इसमें से मल्टीप्लाई दोनों में माइनस है तो ऐड हो जाएगा, तो ये 70 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 70 इंटू 3, 7 3 जा 21 0 इसका। हाँ, अब इसका ऐसा फैक्टर निकालना है, प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए हमको, दैट इज -11। ओके, यहाँ पे नहीं लिखा, -11 चाहिए ना, तो आपको पता है 21 टेंजा होता है 210, बस खत्म। माइनस तो बड़े पे माइनस, छोटे पे प्लस, फिनिश। ये सेम रहेगा 3x² माइनस 21x माइनस का 10x माइनस का 70 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, पेयर लगा लेते हैं, तो 3x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे x माइनस 3 7 जा 21 माइनस 10 कॉमन लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्लस है ना, प्लस है, तो अगर मैं प्लस 10 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे जाएगा x माइनस 10 7 जा 70 इक्वल टू 0। देखो दोनों सेम है तो अगेन कॉमन, x माइनस 7 यहाँ पे 3x प्लस का 10 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अगेन x माइनस 7 इक्वल टू 0 और 3x प्लस का 10 इक्वल टू 0। ये उधर जाए तो x इज इक्वल टू 7 और 3x इज इक्वल टू माइनस का 10, तो x इक्वल टू -10/3। ये दो वैल्यू आ गया है, तो आपको पता ही क्या करना है, यहाँ पे लिखना है देयरफॉर x इज इक्वल टू -10/3 इज नॉट पॉसिबल, हेंस x इज इक्वल टू 7। ओके, अब क्या करना है, साइड से निकालना है ना, तो a b इज इक्वल टू x है सेंटीमीटर, यानी कि 7 सेंटीमीटर, ए बी का हो गया। अब इसका निकाल लेते हैं, सी डी इज इक्वल टू, हाँ सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x प्लस का 1 है ना, तो 2 इंटू 7 प्लस का 1 इज इक्वल टू 7 2 14 प्लस का 1 कितना आ रहा है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। ये दोनों का हो गया और ये दोनों सेम है। हाँ, यहाँ पे हाइट निकाल लेते हैं, हाइट कितना है, AM इज इक्वल टू x माइनस 4 इज इक्वल टू कितना, 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अच्छा, साइड्स वाले का वैल्यू दिया, हाँ x माइनस 2 दिया, इसका वैल्यू दिया है x माइनस 2, तो यहाँ पे ले लेते हैं, नाम क्या है, दोनों सेम है ना, AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू x माइनस 2 यानी कि 7 माइनस 2 कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर। तो आपको लास्ट में लिखना है साइड्स ऑफ द ट्राइपेजियम, यहाँ पे लिखना है आपको साइड्स ऑफ द ट्राइपेजियम आर कितना है हमारा, पहले सभी का वैल्यू लिखते हैं, 7 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, साइड्स बोला तो हाइट को मत, हाँ, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी 5 रहेंगे, ये 5 तो ये 5 बोथ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोथ आर क्या है इक्वल। ओके, इस तरीके से करना, लास्ट में आपको आंसर इस तरीके से लिखना है 7 15 5 5। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन क्या हो गया, पूरा फिनिश हो गया है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 10। इस तरीके से करना, बस यहाँ पे फॉर्मूला लगाना था, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, सिंप्लीफाई करना, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा रहता है ना, ये क्या नाम, फैक्टराइजेशन मेथड, उसको यूज करके हमने सॉल्व किया। ओके, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है सॉल्व हो गया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो देखिए दोस्तों, आज भले से थोड़ा वीडियो लेंदी हुआ, बट हमने ट्राई किया है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन नंबर 1 to लेकर 10 तक हमने पूरे इसी वीडियो में सॉल्व किया है, ताकि आपको उसको अलग अलग ढूंढना ना पड़े। ओके, तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे कि हम लोग मैथ्स 2 स्टार्ट करें। ओके।